Hello class 10. Today we are going to look about poem number 3 revision section हमारा अब शुरू हो चुका है डियर स्टूडेंट। हमने सभी जो मेन बुक है उसके चैप्टर कंप्लीट किए हैं, सभी पोएम्स कंप्लीट की है, सभी सप्लीमेंट्री के सभी यूनिट्स हमने डिस्कस किए और आज हम पोएम नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा रिवीजन सेक्शन है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, स्टैंजा वाइज रिवीजन नहीं दिया हुआ है। आपको और आप सभी स्टूडेंट जिनके पास अवेलेबल नहीं है कोई मटेरियल, उनको ये स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को ये स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन जो हम रिवीजन चला रहे हैं, राइट एक्सप्लेन में कर रहा हूँ, वो आपको लिखना जरूर है, ये मत भूलिएगा। पोएम नंबर 3 हम आज देखने वाले हैं। पोएम नंबर 3 का जो टाइटल है वो है रेन ऑन द रूफ बाय कोटस केने, राइट। इस पोएम के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं। ये जो पोएम है इसके अंदर हमें रेन के बारे में बताया गया है। पोएट इज टेलिंग अस अबाउट मेमोरीज इन रेन। जब वो छोटे थे तब रेन के अंदर किस तरह की उनकी यादें रेन के साथ जुड़ी है, वो इस पोएम के अंदर बताया गया है। जब रेन घर की छत पर गिरती है तब उसकी जो आवाज होती है, द साउंड ऑफ दैट रेन, ड्रॉपिंग रेन, रेन ड्रॉप्स, राइट, वो स्वीट मेमोरीज पास्ट में थी, अब वो आज याद कर रहे हैं। हम उसी के अंदर हमारा पहला जो स्टांजा है उसके बारे में हम रिवीजन कर दें कि पहले स्टांजा के अंदर पोएट ने हमें क्या बोला है। डियर स्टूडेंट, जब मैं रिवीजन चला रहा होता हूँ तब प्लीज कीप द टेक्स्ट बुक विथ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई पहले स्टांजा के अंदर सर ने समझाया तो व्हाट्स देयर इन इट, राइट, तो वो लाइन भी आप अपने पास रखिएगा। इन वेरी फर्स्ट स्टांजा द पोएट इज सेइंग दैट when the humid shadows hover, humid का मतलब होता है यहाँ पे आप डार्क क्लाउड, वो दिमाग में बिठा के रखना। जब बादल पानी से भर जाते हैं तब काले बन जाते हैं, राइट। तो जब ऐसे ह्यूमिड शैडो होवर मतलब घूमते मंडराते हैं, होवर करना मतलब मंडराना। The poet is saying that when the sky is full of this cloud, जब पूरा का पूरा आकाश आसमान ऐसे बादलों से भरा पड़ा हो, laden are full of water and are about to bring rain, और अभी वो जैसे बारिश ही शुरू करने वाला हो, when such clouds hover around in the sky, it all over starry spheres, starry spheres यहाँ पे sky at night बताया गया है, जो तारों से फूल होता है वो। At that time, huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the rain drops। और काली जो रात जैसे जो बादलों की है, जब बारिश आनी शुरू हो जाती है तब वो सारा का सारा धुल जाता है। Poet also compare these raindrops to the tears. He says that वो हमें बताना चाहते हैं that the dark sky which seems to be very sad, जो काले बादल है वो करीबन नाखुश से लगते हैं, it appears as if it is crying and raindrops are the tears of that cloud, right, वो रो रहे हो ऐसा लगता है, शायद ये उनकी बारिश की बूंदे, ये उनका आंसू यानी टीयर है। ये सारी चीजें हमें पहले स्टांजा के अंदर बताई गई है। अब डियर स्टूडेंट, हम स्टांजा नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टांजा 2 हमें क्या बताता है? स्टांजा 2 हमें बताता है that poet express his feelings when he hears the raindrop falling, right, on the roof of his house। जब
जो बारिश है उसकी घर की छत पे गिरती तब पोएट उसका एक्सपीरियंस हमें बताता है। ही सेज दैट, वो हमें कहते हैं, इट इज वेरी और एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज एन इको इन हार्ट, उसके हार्ट के अंदर उसका एक इको सा, मतलब एक आवाज सी मंडराती है। व्हेनेवर ही हियर्स रेन फॉलिंग, जब भी वो रेन फॉलिंग सुनते हैं तब द साउंड रिपीट्स इन हिज हार्ट एंड इन हिज ड्रीम। ही हैज मैनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन मतलब ड्रीमी, बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं उसके दिमाग में ऐसे मौसम के अंदर चलती है। He adds that the sound of a rain falling on the roof of top creates many new different dreams in his mind। ऐसे जब बादलों में से बारिश की बूंदें गिरती है तब उसके दिमाग के अंदर हर एक बूंद के साथ एक नया स्वप्न जन्म लेता है, अलग अलग किस्म की इमेजिनेशंस चल रही है। He recollects many memories of the past which come back into his mind as dream। जो ड्रीम के बारे में हमें यहाँ पे डियर स्टूडेंट बताया गया है वो क्या है, उसकी जो पास्ट की मेमोरी है, उसने भूतकाल में जो अच्छी चीजें थी वो सारी अब उसके दिमाग में, उसके जहन के अंदर वापिस लौटती हुई दिख रही है। So he says that, यहाँ पे पोएट हमें कहते हैं that as he listened to the patter of a rain upon the roof, जब रूफ के ऊपर बारिश की बौछार होती है तब जो आवाज होती है वो आवाज जब वो सुनता है, he has many new dreams in his mind, बहुत नए नए स्वप्न उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर आते हैं। The memories of the past come back in the form of ड्रीम, भूतकाल की सारी यादें स्वप्न बनकर आज फिर से उसके जहन के अंदर आ रही है। डियर स्टूडेंट, ये स्टांजा नंबर 2 की समरी थी। अब हम स्टांजा नंबर 3 के अंदर हमें क्या बताया गया है वो भी जरा देख लेते हैं। The poet introduced his mother in this stanza. He says that he is dreaming of his mother. Now poet पास्ट की मेमोरीज को लेके तो आते हैं राइट, प्रेजेंट के अंदर उस बारिश की बौछार के साथ, लेकिन उस ड्रीम्स के अंदर किसको लेके आते हैं? वन मोस्ट ब्यूटीफुल कैरेक्टर आउट ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन से द मदर। As he had told in his previous stanza that rain brings memories in past, it is a memory of his mother who is no longer alive। उसकी माता की यादें जो है वो अब उसको याद आती है जो अब नहीं है, उसकी माता अब प्रेजेंट के अंदर नहीं है लेकिन उसकी यादें उसको याद आती है। इन पास्ट उसकी जो मदर है, she used to love him a lot, उसको बहुत चाहती थी। She used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak and have a sweet dreams। वो उतनी अच्छी थी कि वो उसको जब दिन खुलकर आधा आ जाता है तब तक उसको सोने देती थी और उसके स्वप्न को कंप्लीट पूरा करने देती थी। अंदर ही अंदर, मन के अंदर वो कंप्लीट स्वप्न पूरा का पूरा देके वो सुनिश्चित करती थी। The poet can still feel that his mother is looking at him as he listened to the song made by the rain drops falling on the roof। जब वो अपनी रूम के अंदर बैठा है तब रूफ पे जो बारिश गिरती है उसकी आवाज सुनते ही राइटर को लगता है, पोएट को लगता है कि उसकी माता अभी भी उसकी आवाज सुन रही है। The sound of the rain makes his correlates his past with his present। वो कोरिलेट करता है, कोरिलेट करना मतलब मिलाना, उसके पास्ट को प्रेजेंट के साथ मिश्रित करना। That is why the poet is moved by the sound of a raindrop on the single of his room whenever he hears, जब भी वो सुनता है this sound, it brings back memories of the past, especially about his mother। I hope dear student, ये जो स्टांजा है इसकी समरी भी आपको समझ में आई होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं बारी बारी से बोल रहा हूँ कि इसको आप लोगों को लिखना है ना, उसको भूल मत जाना, लिखना है सभी बच्चों को। ये जो समरी में अभी रिवाइज करवा रहा हूँ वो आप लोगों को लिखनी है।
ठीक है, इस पोएम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस राइट आती है, उस लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। इस पोएम के अंदर पहले स्टांजा के अंदर एलिट्रेशन बनता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, राइट। ह्यूमिड होवर, ये याद रखना, पहली लाइन जब आप देखोगे जिसमें ह्यूमिड होवर लिखा होगा, इसमें ह्यूमिड का एच और होवर का एच ये दोनों रिपीट होते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये हमारी एलिट्रेशन बनता है। फिर आगे आता है स्टेरी स्पीयर्स, तो स्टेरी का एस और स्पीयर्स का एस ये दोनों रिपीट होते हैं, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हमारी एलिट्रेशन हुई। फिर प्रेस पिलो, तो इसमें प्रेस का पी और पिलो का पी ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है और ये रिपीट होता है, तो ये हमारी एलिट्रेशन बनेगा। तो दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच इन स्टांजा 1। स्टांजा 2 के अंदर ओनोमोटोपिया बनती है जब कोई ऐसा वर्ड एक साउंड क्रिएट करता है ड्रामेटिक, राइट, इमेजिनरी को, जैसे टिंकल, पैटर, ये वास्तविक कोई वर्ड नहीं है लेकिन एक साउंड रिप्रेजेंट करता है ड्रामेटिकली, तो ये रेन ड्रॉप्स के लिए यूज हुए, तो ओनोमोटोपिया। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ऐसे कोई वर्ड के जिस वर्ड का पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं होता है लेकिन वो किसी चीज को बिलोंग करते हैं, जैसे बारिश की बूंदों का गिरना, तो पैटरिंग और टिंकलिंग ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज हुए, तब हमारी ओनोमोटोपिया नाम की फिगर ऑफ स्पीच बनती है। फिर पर्सोनिफिकेशन बनती है यहाँ पे ट्रीटिंग अ नॉन, जैसे नॉन लिविंग चीज एज अ लिविंग चीज, कोई ऐसी चीज जो नहीं जिंदा लेकिन उसको जिंदा चीज की तरह आप ट्रीट करते हो, राइट, तो इसके अंदर भी आप पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांसफर एपिथेट आता है, राइट, स्टांजा 2 के अंदर, जहां पे आप ड्रीमी फैंसीज बोलते हो तब ये ट्रांसफर एपिथेट होता है, राइट। स्टांजा 3 के अंदर एलिट्रेशन आता है जिसमें मेमोरी, माय, मदर, ये वाली लाइन के अंदर एम रिपीट होता है। डार्लिंग, ड्रीमर्स, तो इसमें डार्लिंग का डी और ड्रीमर्स का डी ये भी रिपीट होता है, राइट। और ओनोमोटोपिया, पैटर एक वर्ड यूज हुआ है, तो ये भी हमारा literary device हो गया, right dear student, I hope this will help you to understand it. Please do not forget to write this one, it will helpful in your examinations as well. Thank you very much, stay home, stay safe and keep preparing yourself for the examination.